आपके मकान में सीलन आना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जी क्योंकि जी पानी का प्रेशर जो 90 डिग्री के एंगल पे एल्बो जो होता है वो झेल नहीं पाता है घटिया तरह का पीवीसी सीपीवीसी। जी जी। और जो भी वो डाउन पाइप होते हैं वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। ये 16 एमएम की सरिया है, 3 मंजिल के हिसाब से 16 एमएम की सरिया लगेगी और कॉलम का साइज भी 9 बाई 14 से कम नहीं जाएगा। यह क्योंकि देखने को पैसा मिल रही है। जिसका भी हो बहुत मेहनत से कमाया जाता है। जी जी सर। ड्राइंग से लेके इंटीरियर तक का वर्क वो एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। ये आप देखिए, ये क्या है सर? अच्छा, फुटिंग का ये डिजाइन है। फुटिंग है। लोग केवल ड्राइंग बनवाते हैं कि कहाँ पे बेडरूम है वॉशरूम है, यही हाँ, नहीं वो एक नक्शा रहता है। नहीं जी जी सर, सर। ऐसे नहीं होता है। पहले फुटिंग बनेगी। ये झूले का भी आपने बना जी दिया जी, है। झूले का भी ये एक आप सिस्टम देखिए, कर दिया झूले के गया लिए है। एंगल्स भी दे दिए हैं। जी जी और ये लकड़ी फटेगी जरूर, अगर साखू है तो ये सालों साल चलेगी। पेंट में भी कई प्रकार के समस्या आते हैं। आप किसी भी प्रकार का बिल्डर का मकान ले रहे हैं तो पेंट जो है जी वो जी। क्या लगा रहा है, किस तरह का लगा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये आप देखिए, ये जितना भी ये मैप रहता है सर, ये ये सब सब आप पहले बनाते से हैं। ही फाइनल हो जाना चाहिए, जी जी तभी आप एक कस्टमाइज वर्क की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्रांड फिनोलेक्स इस्तेमाल किया गया है। जी जी। तो जैसे कि देख रहे हैं, अभी मैं आपको जो प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि चैनल के कई दर्शकों की काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, अगर हम लखनऊ में अपने खाली पड़े प्लॉट पर घर बनवाते हैं या बनवाना चाहें, तो हमें किन बिंदुओं पर आवश्यक रूप में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं जो काम बीच में छोड़ के चले जाते हैं, या जो गलत तरीके से चीज़ों को बताते हैं, और गलत तरीके से जो काम होता है उससे हमारे घरों पे जो नुकसान आता है, जैसे बाद में सीलन आना या क्रैक्स आना, इन सब बातों के मद्देनज़र हमको किन बातों पर आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। सर, इन दोनों ही घरों को बना रहे हैं, उनसे जानते हैं कि किसी भी घर या विला को बनाने के समय किन आवश्यक बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको सर से मिलाता हूँ, जो इस घर की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको घर का फ्रंट एलिवेशन दिखा दिया है, इस विला का फ्रंट एलिवेशन, और आज मैं आपको सबसे पहले मिलाना चाहूँगा विज़न कंस्ट्रक्शन के ओनर से, जिनके द्वारा ये मजबूत लोहा लाट और खूबसूरत सा घर बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं विज़न कंस्ट्रक्शन के ओनर को, सर मेरा नमस्कार, आपको सभी दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। अ, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज देवेश जी की रिक्वेस्ट पे मैं जो एक प्लॉट पे जो एक सम्मानित अधिकारी का है 30 बाई 50 का, उसका निर्माण किस किस तरह से हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ताकि आपको किसी भी प्रकार के निर्माण में, अगर आपके पास प्लॉट खाली है तो किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। सबसे पहले मैं देवेश जी आपको ये टाई बीम की तरफ दिखाना चाहूँगा। ये टाई बीम लगभग 1 फीट की है, जो 3 साढ़े 3 फीट मंजिल मकान के लिए लगभग 1 फीट की टाई बीम होना ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, आप उसका निर्माण करवाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आप अपने जो है ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से फाइनल कर लीजिए। जैसे एलिवेशन, कॉलम, उनकी फुटिंग और वो कॉलम कितने अंदर तक जाते हैं, ये सब इत्यादि का पूरी तरह से फाइनल कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ये जो मकान है ये 30 बाई 50 का है, एक सम्मानित अधिकारी का है, जिनके प्रॉपर तरीके से पहले सारी की सारी ड्राइंग फाइनल हुई है। जैसे कि उनके क्या फुटिंग होगी, क्या क्या टाई बीम होगी, किस तरह का एलिवेशन होगा, इस तरह की सारी चीज़ों को पहले फाइनल कर दिया गया। उसके बाद में सारे काम को स्टार्ट किया गया है। सर, दिनेश जी इसमें आप। मैं आपसे एक जानकारी चाहूँगा कि जैसे सर का जो आपने बताया कि 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट साइज़ का ये प्लॉट था जिस पे आप ये घर बना रहे हैं। तो अगर सर जैसे छोटी साइज़ होती है, मान लीजिए 500, 600, 800, 1000 स्क्वायर फीट, तो इस पे भी आप बनाते हैं? जी जी, हम सारे 600, 800, 1200 गेस्ट हाउस, मेडिकल, छोटे मोटे मेडिकल के जो इमारतें हैं, ये सारी चीज़ें भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह की बिल्डिंगें बनाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। एक्चुअल में जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल के कई दर्शकों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमको अपने प्लॉट पे घर बनवाना है, और चैनल के आपने मुझे जानकारी दी कि आप ही के चैनल से जो जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं वो आपसे ये घर बनवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप हमारे चैनल पे आए और आप सविस्तार अपने इस बनाए हुए घर की सारी जानकारी दे रहे हैं। तो सर बेसिकली जैसे एक घर का जो मैप रहता है, जैसे मैप फाइनल हो गया, तो मैप मैप आपकी तरफ से बनाया जाता है कि उसमें क्या प्रोसेस रहता है? आपके पास में, अगर आपके पास में प्लॉट है तो सारी की सारी उसकी डिज़ाइन,
एलिवेशन और उसकी कितनी फुटिंग रहेगी, और सारी की सारी चीज़ें आपकी जो छत पड़ेगी उसमें कितना स्टील लगेगा, सब कुछ पहले से ही फाइनल कर लिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या जब मकान बनने लगे तो ना आए। और इसके अतिरिक्त जैसे कि मैं आपको 30 बाई 50 का ये मकान दिखाना चाहूँगा। जी जैसे जी कि सर। इसकी फिटिंग जो है लगभग 3 से साढ़े 3 मकान के हिसाब से ही दी गई है। तो इसकी फुटिंग 1 फीट से नीचे नहीं हो सकती, अगर कॉलम टू कॉलम के बीच की डिस्टेंस 13 फीट के करीब है। और इसके अलावा जैसे कि आज के लोग होते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन में होते हैं, कॉलम का साइज़ जो है 9 बाई 9 या 9 बाई 12 तक ही रखते हैं, ऐसी बात नहीं, 9 बाई 14 और अगर 9 बाई 18 तक भी जाता है। निर्भर करता है कि आप किस तरीके से जो है अपने मकान के डिज़ाइन करवा रहे हैं और लोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हाँ, बेसिकली मैंने भी सर देखा है, मैं इतने वीडियो बनाता हूँ कि घर का जो मेन स्ट्रक्चर रहता है वो मजबूत होना चाहिए। जैसे टाई बीम, कॉलम और लटक बीम। जैसा कि आपकी ये लटक आपने की बनाई हुई ये लटक बीम दिख रही है कि 18 से 15 इंच तो सर ये होगी। ये 15 इंच की है, लगभग लगभग 1 फीट से ये ऊपर ही ऊपर है। बल्कि बताइए आजकल लोग 1500 क्या 2000 स्क्वायर फीट में 9 बाई 9 की लटक बीम देते हैं। ये आपके अगर आपके कॉलमों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो लटक बीम 1 फीट की ही रहेगी, और अच्छा अगर अच्छा नहीं सर। रहेगी तो स्ट्रक्चर आपका कमज़ोर रहता है, और सारे का सारा पानी जो है पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद वो मजबूती नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। अच्छा ये भी सर रहता है। अच्छा जैसे कॉलम्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो 1 फीट मिनिमम देना चाहिए। जी। और 3 साढ़े 3 का है तो कॉलम में 16 mm से कम की सरिया नहीं होनी चाहिए। लोग 9 बाई 9 पे 12 बाई 12 mm की सरिया डाल देते हैं, वो जो कि वो भी गलत है। और इसके अलावा और भी चीज़ें कई हैं, जैसे कि सॉइल कंडीशन पे ये निर्भर करता है कि आपकी फुटिंग कितनी जाएगी। अमूमन ये मान के चलिए कि 3 से साढ़े 3 पे आपकी जो है 4 फीट तक की जो है फुटिंग जाएगी अंदर ज़मीन के। अच्छा जो आपका रोड का लेवल होता है, जो रोड का जो लेवल की ग्राउंड सर। जो ग्राउंड लेवल है, जीएल लेवल है, सिर्फ 4 फीट तक की सॉइल कंडीशन पे जाएगी अच्छा अंदर। और सॉइल कंडीशन सर कैसे उसको जैसे कि मिट्टी आपकी जो है किस तरीके की है, बलुई है, उसके ऊपर है। तो अगर आप ठीक मिट्टी पे बना रहे हैं, जो कि अमूमन लखनऊ जैसे रेजिडेंशियल एरिया पे है, तो 4 फीट से कम फुटिंग नीचे ना जाए। अच्छा जैसे सर। कि लोग अमूमन 2 ढाई फीट पे हाँ छोड़ दो ढाई देते हैं। मैंने सर कई बिल्डर्स देखे हैं, मैं उनका वीडियो बनाता हूँ लेकिन दिखाता नहीं हूँ फिर, क्योंकि इंसान लेता है मकान एक बार, अब हर साल मकान ले तो बात अलग रहती है। इतनी मेहनत से कमाए हुए धन का अगर मतलब ऐसे वेस्टेज हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कई बिल्डर्स का रियलिटी में देखा है कि जैसे 2 ढाई फीट की उन्होंने डेप्थ दी कॉलम्स में। अब उनका वीडियो बना तो लेता हूँ लेकिन दर्शकों के सामने कभी लाता नहीं हूँ। क्यों नहीं लाता हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कल को किसी को भी जैसे किसी ने घर खरीदा और उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुल मिला के मुझे भी कहीं न कहीं ये फ़ील होगा कि ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ मैं कभी ना प्रमोट करता था, ना करता हूँ, ना करता रहूँगा। और आप बढ़िया काम करते हैं, जैसा कि आपने जो अभी डॉक्टर थे उनका घर बनाया था जानकीपुरम में, उनका आपका जो बनाया घर था सर ने मुझे तारीफ़ की थी, गृह प्रवेश में बुलाया था। और उससे पहले जो मिश्रा जी जो इंजीनियर हैं, उनके भी घर में मैं गृह प्रवेश में गया था। इसीलिए मैंने आपको सर स्पेशली आज पकड़ा है कि आपसे एक जानकारी ले लें, क्योंकि आप सामने तो आते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, आप सामने आते नहीं हैं, किसी को कुछ पता चल नहीं पाता है। और अगर कोई मेरे चैनल के माध्यम से प्लॉट पे अगर घर भी बनवाना चाह रहे हैं, तो भी आपके सामने ना आने पे, क्योंकि देखिए फ़ोन से टेलीफोनिक कॉल पे उतना क्लियरिटी नहीं आती है, जितना कि सामने मिलने के बाद आती है। आइए आपको सविस्तार इस मकान के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे भी जो भी आप जो है प्लॉट ले रहे हैं, तो कम से कम आउटर पे आपकी 9 इंची की वॉल ज़रूर रहेगी, ताकि आपके मकान की मिट्टी या पानी कहीं बाहर ना निकले, या बाहर की मिट्टी और पानी अंदर ना आए। कम से कम इतना रहेगा। अंदर पे आपके अच्छा जो ये है जो आउटर वॉल होती है, लेकिन जो मैंने आउटर सर वॉल, देखा है कई जगह जैसे मैं वीडियो बनाने आता हूँ तो अगल बगल देखता हूँ कई बिल्डर्स उनके 4-4 इंची की भी लगा वो दीवार रहती है। नहीं, 4 इंची की दीवार नहीं लगा सकते आप, आउटर पे 9 इंची की ही वॉल लगाएंगे। अच्छा उनको खुद को तो रहना नहीं होता, बेच के निकलना होता है। इस तरह का काम गलत है। गाढ़ी कमाई जो है वो पानी की तरह बह जाती है, जी जिसका जी। कोई मतलब नहीं है। और आइए। सर बताइए कि जैसे मान लिया आउटर वॉल है ये आपका 9 इंची की होनी चाहिए, और जो टाई बीम रहेगी, टाई बीम की नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? साइज़ बताइए आप। टाई बीम 1 फीट तक रहना चाहिए, अगर 3 से साढ़े 3 मंजिल का मकान बन रहा है तो, या भविष्य में कभी बनाने का इरादा है। अच्छा तो और आपके जो कॉलम का साइज होगा वो इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि आपके जो तो कॉलमों के बीच की दूरी कितनी है। दो कॉलमों के बीच की दूरी अगर ज़्यादा है तो आपके कॉलम भी ज़्यादा होंगे और लटक बीम भी ज़्यादा होंगे। अगर आपका एरिया कम है, 1000-1200 का करीब है, तो आपके कॉलम का साइज़ भी 9 बाई 12 या 9 बाई 9 कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा
कॉलम है तो 9x18 या 9x14 भी जा सकता है। अच्छा सर, और ये बताइए जैसे कॉलम्स में नॉर्मली कितने कितने एमएम की सरिया रहनी चाहिए? 16 mm, जहाँ पे जो जिन पे लोड ज़्यादा आ रहा है उन पे कम से कम नहीं तो 16 mm की सरिया जरूर होनी चाहिए। 3 से 3.5 मंजिल और लखनऊ की कंडीशन के हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपको विस्तार से पूर्वक ये बताऊंगा कि राउटर पे जब ये 9 इंची की वॉल है तो इसमें टाई अच्छा, बीम जो चुनाई भी रहती है, नीचे भी आपने 9 इंची नीचे की है? आउटर पे तो चुनाई जरूरी अच्छा, है। मतलब फ्रॉम डेप्थ लेवल टू अपर लेवल, मतलब जी पूरी आपने 9 इंच रखी हाँ, है। आउटर पे बहुत 9 इंची की बढ़िया। वॉल होना जरूरी है। इसके अलावा जो भी आपकी टाई बीम की ढलाई होगी वो लकड़ी की शटरिंग से होगी और उसमें प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर चलेगा ताकि प्रॉपर तरीके की मजबूती रहे। इसके अलावा अंदर के भी जो भी होगा उस पर भी सब प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर चल के टाई बीम ढलेगी ताकि उनके जो उनसे जो एसोसिएटेड या उनसे जो जुड़े हुए कॉलम है वो स्टेबल फॉर्म में खड़े रह सके। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। और बल्कि देखिए ये सब जैसे ये आपकी जो दहलीज है, ये जो बाहर की आउटर वॉल है जो जमीन के अंदर है, वो नॉर्मली किसी को दिखती तो है नहीं। अब किसी ने अंदर अगर 4 इंची की भी कर दी तो ये कैसे पता चल पाएगा? लेकिन आपने जैसा कि बताया था कि आप वीडियो कॉलिंग की सुविधा देते हैं, आप देते हैं, लेकिन अगर और कोई जैसे अपना घर बनाते हैं या बनवाते हैं, उनको तो पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये ज़मीन के अंदर ही रह जाती हैं बातें। देखिए जो भी आपके पास में अगर एक प्लॉट है और आप कंस्ट्रक्शन करवाता है तो हर तरह की सुविधा जैसे स्टार्टिंग से आपकी जो है पूरी की पूरी ड्राइंग फाइनल कर दी जाएगी ताकि किसी भी तरह का इफ एंड बट ना रह जाए कि भविष्य में हमारा मकान किस तरह का आएगा। आप इस तरह की असुविधा से या दुविधा की स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। तो आप कहीं भी मकान बनवाए, चाहे हमसे बनवाए चाहे किसी और से भी बनवाए, आप ड्राइंग पहले फाइनल करवा लीजिए। ये उसी प्रकार से हो जाता है जैसे कि आप लड़ने जा रहे हैं पर आपके पास किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं है। प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग ही नहीं है, प्लानिंग आप नहीं है कहीं कि भी लड़ना कॉलम बना कैसे है। रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, इसके बहुत ही घातक जो है नतीजे सामने आ सकते हैं। जी, जी। अच्छा सर, और मैं ये जानकारी चाहूँगा कि जैसे आप क्या-क्या सर्विसेज़ देते हैं? पहले आप अपनी सर्विस बता दिए, फिर इस घर का वो तो दिख ही रहा है, इसमें इतना आपने ऑसम काम कराया है। सर्विसेज़ आप क्या-क्या देते हैं? अगर आपके पास में प्लॉट है और आप हमसे मकान बनवाना चाहते हैं तो जी, जी। सबसे पहले हम सब पूरी ड्राइंग फाइनल कर देते हैं। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, एलिवेशन, फुटिंग समेत सारी ड्राइंग फाइनल कर देंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं पे दूर भी रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या आप मकान पे रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं तो आपके पास एक डेडिकेटेड सुपरवाइजर रहेगा जो आपको लगातार वीडियो कॉल की सुविधा देगा जैसे अच्छा, कि इस जैसे कहीं मकान पे भी पे वर्किंग उपलब्ध में है। है आप कहीं और भी वर्किंग हो, जैसे हमारे के एक ये सर हैं, ये दिल्ली साइड में रहते हैं तो वो जब भी कॉल करते हैं तो एक डेडिकेटेड जिनका नाम यहाँ के पर्टिकुलर के सुपरवाइजर के लिए हम बता दे रहे हैं कि विक्रम भाई हैं, वो सुपरवाइजर हैं। वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं, वीडियो कॉल की सुविधा रहती है, आप कभी भी करके किसी भी तरह का मतलब सुबह चीज़ों से को शाम तक सुबह जब तक तक आप काम देख चल सकते रहा हैं। है। जो भी एक वर्किंग आवर्स होते हैं उनके बीच में आप देख सकते हैं क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है मकान जो कि पर डे नहीं बनाया जाता है या हर साल या 10 साल में भी नहीं होता है, ये लाइफ टाइम एक डिसीजन होता है। हाँ सर, ये तो रहता ही है सर। और मैं भी चाहता हूँ ना कि मेरे चैनल से जो भी दर्शक जुड़े हैं, उनको बढ़िया प्रॉपर्टी मिले। मतलब वो कभी भी उनके यहाँ कोई फंक्शन हो, हालाँकि कोई बुलाता नहीं है जल्दी। सिर्फ़ कुछ लोगों ने जो अपने घर बनवाए हैं आपके माध्यम से, उन्होंने बुलवाया है। लेकिन वो हमेशा याद रखें कि फला चैनल के माध्यम से हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी, और फला चैनल के से लखनऊ रेंटल सर्विस या किसी भी चैनल जो मैं ओन करता हूँ, उसके द्वारा हमको इनका नंबर मिला। तो सर अंदर का भी एक बार आप दिखा देते ताकि आइए अंदर, आपको और दिखा आप दें। बता दीजिए क्या क्या आवश्यक जानकारियाँ रहती हैं। देखिए ये टाइमिंग के बाद में आप ये जो भी जीने वगैरह का जो भी डायग्राम होगा या ड्राइंग होगी वो आप पूरी तरह से फाइनल कर लीजिए क्योंकि हाइट के साथ में जीने का भी बहुत कुछ लेना देना होता है। वास्तु के हिसाब से अगर आप विषम संख्या रखें 19 या 21 तो आपको उसी हिसाब से हाइट अपनी 10 से 10.5 के बीच में रखनी होगी। तो ये चीज़ भी ड्राइंग में पहले फाइनल होनी चाहिए वरना वास्तु का दोष भी निकल के आता है। हाँ, ये तो सर रहता है। और अब सारी चीज़ें इसी वजह से मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें फाइनल हो जाएं। तो प्लॉट है तो आप सारी ड्राइंग पहले फाइनल करवा लीजिए फिर उसके बाद मकान में हाथ लगाइए। मैं दोबारा से यही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप बिना ड्राइंग के मकान बनवाने जा रहे हैं तो बिना अस्त्र शस्त्र के आप समझ लीजिए लड़ने जा रहे हैं। सही सही, मतलब बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब जैसे जैसे बच्चे भी रहते हैं, आईआईटी पीएमटी की तैयारी करते हैं, तो उनकी एक प्लानिंग रहती है कि हमें कब क्या करना है। अगर बिना प्लानिंग के कोई भी काम करेंगे, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, कोई भी काम करते हैं, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक मकान दिखाने का यही मतलब है कि देखिए ये टाई बीम हो गई, इस तरीके के बाद में इसमें लाल गिट्टी बिछा के एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करके सब तरीके से प्रॉपर तरीके से ऊपर लेके आते हैं। लोग एक समस्या से और भी बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं कि बिल्डर का मकान लेने के बाद में किस वजह से सीलन आती है मकान में। जी तो जी। मकान में सीलन की सबसे बड़ी समस्या इस वजह से आती है कि सबसे पहली बात यह है कि एक खटिया पीवीसी और सीपीवीसी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है
लोकल कंपनियों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप बाजार में जो अच्छे ब्रांड मिल रहे हैं, फिनोलेक्स, सुप्रीम या आशीर्वाद, इन्हीं सब का इस्तेमाल करें, तो आप सीलन की समस्या से कभी भी पीड़ित नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये तभी हो वन टाइम सकता है लगना जब है। आपके पास में अपने प्लॉट का पूरी तरह से मटेरियल डिस्क्रिप्शन भी हो, किसी से भी आप बनवा रहे हैं। जी तो जी। अगर आप किसी से मकान बनवा रहे हैं, तो ड्राइंग के बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सरिया, ईंटा, मोरंग या आप जो है प्लम्बिंग का सामान या आयरन का सामान या लोहे का सामान या टाइल्स, वो भी डबल चार्ज, सिंगल चार्ज, इन सब में भी बहुत खेल है। ये सब आप पूरा फाइनल करवा लीजिए। टेप किन चीज़ के लगेंगे, किन कंपनियों के लगेंगे, मटेरियल डिस्क्रिप्शन अच्छा पूरा ये फाइनल बताइए कराना सर, बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट आपसे किसी को जानकारी चाहिए हो तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेगा? नहीं, हैप्पी टू हेल्प वाला हाल है, हमें कोई भी कॉल कर सकता है जी जी। और इस तरीके का कोई भी वो नहीं है, समस्या नहीं है। वो ड्राइंग के लिए भी कर सकता है और लखनऊ में है तो आप हमसे बनवा सकते हैं, वरना ऐसी कोई समस्या नहीं, आप किसी से भी बनवा सकते हैं जिसका आपको लगे कि आपको उससे बनवाना चाहिए। नहीं, पर आपसे कुछ तो चीज़ें आपको आपने तो फाइनल जो करनी बनाया होगी। है जिनका जिनका, मैं तो उनके घर में गृह प्रवेश में गया था और आपके बनाए हुए घर रियली ऑसम है। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा पर्सनली कि अगर आप अपने प्लॉट पर घर बनवाना चाहते हैं तो सर से मिलिए और इन्होंने जो घर बनाए हैं वहाँ जाइए, वहाँ जिनके घर बनाए उनसे मिलिए। 110% आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि रियलिटी में जब मैं सामने जाके उन लोगों से मिला हूँ, उन ओनर से, प्लॉट ओनर से जिनका इन्होंने घर बनाया है, उन्होंने कहा भैया लाइफ में हमको सबसे अच्छे अगर कोई ठेकेदार मिले, कॉन्ट्रैक्टर मिले, तो इन भाई साहब से, विजन कंस्ट्रक्शन से बढ़िया कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिले। जो व्यक्ति हमारे घर में आता है हर आदमी तारीफ करता है। तो ये सर के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, ये मेरी लाइन्स हैं। आप इनसे अगर अपने खाली पड़े प्लॉट पर, चाहे वो 600 स्क्वायर फीट का हो, 800 स्क्वायर फीट हो, 1500, 1000, 1200, 2000, कितना बड़ा भी प्लॉट साइज हो, घर बनवाइए इनसे। मजा ना आए तो कमेंट करिएगा, दोबारा जीवन में इनका वीडियो नहीं बनाऊंगा। इससे बढ़िया और क्या बात बताऊं। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और भी बताना चाहते हैं, जैसे कि आप बिल्डर का मकान लेते हैं, तो उसमें चौखट किस चीज़ की होती है, कभी पता ही नहीं चलता है। हाँ, ये भी बात जबकि सही है सर। जबकि जब आप किसी तरह से मकान किसी से बनवाएँगे, तो चौखटें आपके सामने होंगी, पल्ले आपके सामने होंगे और आपका मकान कस्टमाइज़ बनवाएगा। जो भी आपको ड्राइंग फाइनल करनी है, वो आपका कस्टमाइज़ होगा, बिल्डर ऐसा कभी भी बना के नहीं दिखाए। तो जो लखनऊ में लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, वो बिल्डर की तरफ से हटके अब अपने प्लॉट लेके उस पे कस्टमाइज़ मकान बनाने का ट्रेंड चल रहा है। हाँ, राइट क्योंकि राइट उसमें सर। आपके अपने हिसाब से बेडरूम की चौड़ाई, लंबाई, किचन कहाँ पे हो, वास्तु दोष ना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जी जी। इसके अलावा आप अपना इंटीरियर भी करवा सकते हैं, आप अपने बजट को भी पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मकान का रेट होता है वो पर स्क्वायर फीट पे होता है। आप जितने स्क्वायर फीट की छत पड़ेगी उसका मल्टीप्लिकेशन जो भी रेट तय होगा उससे होगा, तो आपका बजट आपको एग्जैक्टली पता होगा। राइट इसमें राइट किसी सर। भी तरीके से हिडन चार्जेस नहीं होंगे। सर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपने घर को भी दिखाइए, मतलब एक मैप दिखाइए, मतलब अंदर से देखा, दिल खुश हुआ है इस मकान को देख जी के। जी। इतना बढ़िया पार्किंग एरिया। आप फ़ोन रिसीव कर लिए सर। मैं आज सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, पार्किंग एरिया देखिए कितना ऑसम पार्किंग एरिया, कितना बड़ा पार्किंग एरिया है। सुबह शाम जैसे छोटे बच्चे हैं, ओल्ड गार्जियंस हैं, सब आराम से यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। इतना बढ़िया पार्किंग एरिया अमूमन आपको हर घर में देखने को नहीं मिलेगा। और साइज भी देखिए, 30 बाय 50 में कितना बढ़िया मकान बनाया है। ऊपर चल के दिखाता हूँ, एकदम फैंटास्टिक व्यू आपको मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिएगा, ऑसम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिल रही है आपको। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। देवेश जी, तो आइए ऊपर चलते हैं, आपको इस पूरे मकान का 30 बाई 50 का पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हुए चलते हैं। मुझे तो ये सर, ये स्टेयर्स हैं जो 3.5 फीट के हैं। अमूमन बिल्डर लोग जो भी होते हैं वो 3.25 के रख लेते हैं। अगर आपका मकान 1100-1200 स्क्वायर फीट से ऊपर का जा रहा है, तो जी आप जी। स्टेयर 3.5 फीट के रखिए, तो क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जी जी। इसके अलावा आप एंट्री पॉइंट अपने हिसाब से रख सकते हैं और सर इसकी अच्छे चौड़ाई तो मुझे लग रहा है कम से कम 4, 4.5 4 हो। फीट के करीब है इसकी। बहुत बढ़िया। मैं इसके ऊपर से अतिरिक्त आपको दिखाना चाहूँगा, चौड़ाई देखिए कितनी सही चौड़ाई है दरवाजे की। इसके अलावा ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपके मकान में कौन से जो है वायर इस्तेमाल हो रहे हैं। जब भी आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको मटेरियल डिस्क्रिप्शन देगा, तो वो मकान जो भी लगने चाहिए वो किसी भी ब्रांड के लगने चाहिए, जैसे कि इस मकान में पॉलीकैब के लगे हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। और यही एक नुकसान होता है कि जब आप मकान खरीदते हैं, तो वो काम जो हो चुका होता है उसको आप किसी भी तरीके से पकड़ नहीं सकते हैं, राइट राइट। हाँ, जब तक ये कि तो आप वो जो चीज़ें इसका अंदरूनी हो जाती है ना।
जैसे इंसानों में चेहरा दिखता है, अंदर दिल नहीं दिखता है। जी देखिए डेडिकेटेड वर्क का फायदा क्या है, किसी भी तरीके की किसी भी तरह की बालू का कोई इस्तेमाल नहीं है, मोरंग है और सीमेंट है। ये किचन रहेगा सर। जी ये किचन रहेगा, और किचन के अंदर की फाइनल तक की कस्टमाइज है, अपने पूर्ण सहमति से कि हमारे ऐसा चाहिए, उसी तरीके से बन रहा है सब कुछ। ये आप देखिए बड़ा किचन। आप फॉल सीलिंग की तरफ भी दिखा सकते हैं, ये भी कस्टमाइज है। जी जी। तो अगर आप अपने पास पे कोई प्लॉट है और पूरी तरह से कस्टमाइज वर्क चाहते हैं जिसमें सब कुछ आपके पसंद का हो, तो मेरा जो है जो एक सलाह रहेगी, जो वो एडवाइस रहेगी वो यही रहेगी कि आप पूरा मकान ए टू जेड ड्राइंग समेत फाइनल करिए और उसके बाद पूरी तरह से बनवाइए अपने सामने। अच्छा, आपके पास कोई सैंपल होगा सर? जी जी, जैसे मैं एग्जांपल इसी मकान के लिए आइए मैं इधर ही बता चलते सकता हैं हूँ। सर। ये सामने भी देखिए बड़े बड़े घर बने हुए हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे तो मैं कई आपको डिज़ाइन दिखा सकता हूँ, जी जी। लेकिन इस पर्टिकुलर मकान की मैं फुटिंग के जो सबसे बेसिक डिज़ाइन है वो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पहले से हो जाता है कि फुटिंग जो है जी जी। वो इस एक तरह मिनट की सर, एक रहेगी। ही तरफ रखिए। ये आप देखिए, ये क्या है सर? अच्छा, फुटिंग का ये डिजाइन है। फुटिंग है, लोग केवल ड्राइंग बनवाते हैं कि कहाँ पे बेडरूम है वॉशरूम है, यही हाँ, वो मतलब एक नक्शा रहता है। जी जी नक्शा जी। ऐसे नहीं होता है। पहले फुटिंग बनेगी, फिर कॉलम बनेंगे, फिर जो टाइपिंग होगी उसकी भी ड्राइंग होगी, सब कुछ जो है पूरी प्रॉपर फाइल तैयार होगी, तब उसका कस्टमाइज वर्क आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया सर। और अच्छा। इसके टाइम भी लगभग लगभग फिक्स रहता है कि 5 to 6 मंथ के भीतर, अगर आपका 1.5 से 2 मंजिल के बीच है तो 6 मंथ के भीतर काम हो जाता है। जो हम काम करते हैं विजन कंस्ट्रक्शन के थ्रू वो लगभग 6 महीने के भीतर हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। और ये देखिए, ये बड़ी बालकनी। मतलब मैं भी कभी अपना घर बनवाऊंगा तो इन्हीं से बनवाऊंगा, ऐसा ही बनवाऊंगा। इस पे सर चढ़े हैं? जी जी चढ़ जाइए, कल का काम हो चुका है। तो ये आप देखिए, ये आपका बालकनी एरिया। इसमें मार्बल की क्वालिटी भी जो है आप पूरी तरह से सोच कर सकते हैं। सही, राइट सर। इसमें सर आगे पूरा फॉल सीलिंग रहेगी। हाँ ये पूरी फॉल सीलिंग अच्छा, रहेगी। ये झूले का भी आपने बना जी दिया जी है। झूले का भी ये कोई आप सिस्टम देखिए, कर झूले दिया के गया लिए है। एंगल्स भी दे दिए हैं। फ्रंट एलिवेशन जब ये घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लग रहा है ऑसम लुक आएगा इसका। आप अगर जो है थोड़ा सा वक्त आपके पास में हो तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मैं आया आपको ही उसी फ्रंट काम के एलिवेशन लिए। भी दिखा देना चाहता हूँ, जो कि पहले ही फाइनल हो चुका है कि इसी तरीके का ही आएगा। ये आप दर्शकों को दिखा सकते हैं कि इस तरह का फ्रंट आएगा, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है। जी जी जी। तो ये आप देखिए, ये जितना भी ये मैप रहता है सर, ये ये सब सब आप पहले बनाते हैं। से ही फाइनल हो जाना चाहिए, जी जी। तभी आप एक कस्टमाइज वर्क की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सर। सर आपसे एक जानकारी और चाहूँगा कि अमूमन क्या रहता है कि घरों में, कोई भी घर रहता है उसमें सीलन के बाद, अगर सीलन आती है, ये फर्स्ट नेगेटिव पार्ट रहता है, और सेकंड पार्ट क्या रहता है कि लकड़ी में दीमक हो जाते हैं या दरारें आती हैं। इसका कोई आप बताइए कि कैसे कस्टमर ये पहचाने कि लकड़ी ओरिजिनल उनको मिल रही है? सबसे पहले तो जो आपने सीलन की समस्या कही उसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि आप पूरी प्लम्बिंग की ड्राइंग बनवा लीजिए और उसके बाद में अच्छी तरीके से उसमें मटेरियल, जैसे कि मैं ब्रांड का नाम ले ही चुका हूँ, या जी जी। फिनोलेक्स या सुप्रीम या स्टीवाद, इन सब अच्छे ब्रांडों का इस्तेमाल कीजिए, वरना सीलन आना मतलब एक तरीके से समझ लीजिए लाजमी सीलन सी आना बात है, तय सीलन है, आना तय है। कि अगर चाहे आपने सही आदमी मटेरियल लाख कह इस्तेमाल दे नहीं कि किया नहीं है। आएगा, लेकिन आना है। जी अब इसके बाद अब आपने सीलन दूसरी, भी ये भी रहता है ना सर, तुरंत ना सही, कुछ दिनों बाद नहीं आती है। सीलन तो तुरंत ही आ जाती है 2-3 महीने के भीतर, जैसी जो है। अब लेकिन बात ये भी रहती है ना सर कि जैसे किसी ने अपना मकान या किसी बिल्डर से मकान खरीदा, और मकान खरीद तो लिया, फिनिश होते ही तुरंत रजिस्ट्री करा ली। अब 2-3 महीने बाद वो चीज़ सामने निकल के आई तो उसका कोई तोड़ नहीं है, मतलब उसको कैसे जाना जा सके। ऐसा ही आप लकड़ी में भी बताइए कि क्या इसमें वो रहता है। लकड़ी में जो समस्याएं आती है कि सबसे पहले लकड़ी जो है, जो जैसे कि यहाँ पे साखू लगी हुई है, जी साखू जी। में भी कई प्रकार आते हैं, मलेशियन आती है, कपूर आती है, देसी साखू आती है। यहाँ पे ये मलेशियन साखू लगे होते हैं, तो इनका सबका एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, इसमें ये कैसे पहचाने जैसे कि ये लकड़ी, ये साखू है, मतलब साखू, मलेशियन साखू या जो भी आप बता रहे हैं, XYZ, जी इसकी पहचान कैसे करें? इसकी पहचान यही है कि 2 साल के बाद जो ये लकड़ी अगर साखू नहीं है, जी या जी। किसी भी प्रकार की यूकेलिप्टस लगा दी गई है या बबूल लगा दी गई है, जी जी। तो ये 2 साल के भीतर ही भीतर पूरी तरह से जवाब देने लग जाएगी। अच्छा, मतलब इसमें ये क्रैक्स आने लगेंगे, क्रैक्स आने लगेंगे और भी तरह की समस्या आने लगेंगी, दीमक कीड़े ईमक ये लगने सब। लगेंगे, ये सब आएगी। जी जी। और ये लकड़ी फटेगी जरूर, अगर साखू है तो ये सालों साल चलेगी। अच्छा, और सर ये जैसे कि मैंने कई जगह देखा है कि जो ये रहती है लकड़ी, ये फूल भी जाती है।
हाँ, ये उसी चीज़ की वजह से है कि लकड़ी में किसी भी प्रॉपर तरीके का जो है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, या लकड़ी साखू की ही जो है सबसे ज़्यादा टिकाऊ होती है। इसके अलावा किसी भी तरह की मिलावट होगी लकड़ी में या घटिया क्वालिटी की इस्तेमाल होगी तो वो सूखनी है या फटनी और उसका जो है बर्बाद होना तय है। अच्छा सर। अच्छा सर, जैसे आपसे कोई घर अपना बनवाता है तो उसमें आपके द्वारा मतलब इसमें कोई वारंटी रहती है? हाँ, 1 साल तक की सारी तरह की फैसिलिटी जो होती है, जी वो जी। सही वो दी जाती है। उसके रिप्लेसमेंट। जी, जैसे टेप वगैरह की सबकी जो है गारंटी और वारंटी दोनों तरह से की दी जाती है। उसके बाद में अगर कोई समस्याएँ आती है तो वो जो है आपको कंपनी की तरफ से आदमी आता है, जो भी प्रोडक्ट गारंटी में है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। हाँ, क्योंकि आप सर इतना इतने समय से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो आप कभी अपनी मार्केट खराब वैसे भी नहीं जी, करेंगे। जी। इसके अलावा मैं प्लास्टर की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। प्लास्टर में कभी भी लोग बालू का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी बिल्डर होते हैं, जी जी। प्लास्टर प्योर जो है मोरंग से और सीमेंट से ही करवाना चाहिए, इसमें बालू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही सही। वरना ये सीलन को पकड़ेगा और मकान में जो है धीरे-धीरे हाँ, धीरे धीरे फिर वो सीलन की तरफ डिमोलिश से होता उसको बढ़ जाता है। जाएगा, प्लास्टर छूटने लगेगा और भी तरह की समस्याएँ आने पेंट लगेंगी। सबसे पहले तो पेंट बाहर निकलेगा, जिससे जो दीवार का लुक है वही एकदम। पेंट में भी कई प्रकार की समस्या आती है। आप किसी भी प्रकार का बिल्डर का मकान ले रहे हैं तो पेंट जो है वो जी जी। क्या लगा रहा है, किस तरह का लगा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। मेरे हिसाब से मार्केट में जो ब्रांड अवेलेबल है, जी जी। उनमें भी जो अच्छे हैं, अच्छे नहीं तो आपके बहुत हिसाब अच्छे, से नहीं कौन तो से ब्रांड? मेरे हिसाब से आप एक एवरेज अगर मकान बनवा रहे हैं तो आप एशियन पेंट से नीचे मत जाइए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आप इसके अलावा बर्जर भी अच्छे हैं, नेरोलैक भी अच्छे हैं, और भी कंपनी बहुत अच्छा पेंट बना रही है मार्केट में, बिरला का भी उतरा हुआ है। लेकिन जो आप बात एशियन में है वो जो किसी में एशियन नहीं। में है, मैं सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी कंपनी को नहीं प्रमोट कर रहा हूँ। आप जो भी पेंट इस्तेमाल करें, बस किसी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें, चाहे बस वो बर्जर ही हो, लेकिन अच्छे ब्रांड का हो। बर्जर भी बर्जर भी एक रिनोन्ड अच्छा ब्रांड ब्रांड है। है। तो सर मैं आपसे चाहूंगा कि सेकंड फ्लोर भी दिखा दे चल के, जाइए, आपको सेकंड फ्लोर भी दिखा देते हैं। क्योंकि मैं एक वीडियो में आपसे सारी जानकारी नहीं लूंगा। मैं धीरे धीरे हर वीडियो एक एक करके जितने मकान आप मेरे सब्सक्राइबर्स के बनाएंगे सब में थोड़ी थोड़ी जानकारी लूंगा, क्योंकि पूरी जानकारी में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाना है। तो ये आपका देखिए, ये आपके हम ऊपर आए और सामने देखिए ये आपकी ओपन बालकनी, और सुबह शाम यहाँ पे चेयर डाल के बैठने का आनंद ही दूसरा रहता है। यहाँ पे भी एंट्रेंस आपका 4 फीट का है। यहाँ पे सर आपने हॉल दिया है? जी, यहाँ पे हॉल दिया है। जो भी यहाँ के क्लाइंट थे उनको मैंने यही कहा कि आप केवल छत पड़वा लीजिए, जी जी। अंदर का कोई कंस्ट्रक्शन ना करवाइए, ताकि जो है आपका जो है ये किसी भी प्रकार की पार्टी वार्टी के लिए ये मकान रहे। इस पर्टिकुलर मकान के लिए ये चीज़ थी। अच्छा अच्छा, वो आगे आगे बनवा रहे होंगे? जी, जैसे अंकल से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आगे आगे काम बनवाएंगे। जी, अच्छा, पूरा बनाया है? जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा हॉल सर ने कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, मोहरंग मैंने देखा आपके यहाँ बाहर नहीं, पूरी मोहरंग यही जी, ये अंदर ही है पूरी तरह कवर्ड से एरिया छान में। करके लाल मोरंगी आती है। मोरंग में भी कई प्रकार की घटिया मोरंग, जैसे पतौरा या फिर जो है मिट्टी मिली या बरसात के टाइम पे डमकी हुई आती है। इस तरह से नहीं, आपको ठीक तरीके की अच्छा, मोरंगी नहीं छान के आपने लेके आती बहुत है। ही मतलब अच्छे ढंग से इसको तरीके से अंदर रखा हुआ है, आइए क्योंकि देवेश जी, बरसात का मौसम है और मोरंग वोरंग बाहर रखेंगे वैसे बह जाएगी। आइए देवेश जी, इस तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कहा था ना कि ये देखिए, ये जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्रांड फिनोलेक्स का इस्तेमाल किया गया है। जी जी। जो आपने और स्टार्टिंग में जी, बताया था। जी जी। अगर इस तरह के ब्रांड नहीं इस्तेमाल किए जाएँगे या अच्छी क्वालिटी का पीवीसी या सीपीवीसी नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपके मकान में सीलन आना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जी क्योंकि जी। पानी का प्रेशर जो 90 डिग्री के एंगल पे एल्बो जो होता है वो झेल नहीं पाता है घटिया तरह का पीवीसी, सीपीवीसी, जी जी। और जो भी वो डाउन पाइप होते हैं वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं और उनका टूटना या चिटकना तय है। और उसके बाद सीलन आती है और फिर उसके बाद में उसको बहुत ही मुश्किल तरीके से ही दूर किया जा सकता है और लंबी तोड़-फोड़ होती है। जी जी। इसी वजह से पुराने मकानों या बिल्डर के मकानों में ये शिकायत आती है कि सीलन की। तो इस तरह की दिक्कतें जो होती हैं वो अच्छे मटेरियल से दूर की जा सकती है, अच्छे प्लम्बर अगर हाँ, हैं। जब पैसा इतना लगा ही रहे हैं तो जी, मतलब अगर क्वालिटी का लग जाए तो उससे बढ़िया क्या है, सालों साल अगर टिका रहे कि भाई, जैसे हम लोगों के गार्जियंस ने जो घर बनाए तो वो देखिए 30-30 50-50 साल वैसे के वैसे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप घर बनवाते हैं सर द्वारा, तो सर तो वैसे भी लगा ब्रांड का ही मटेरियल लगाते हैं, आपको मटेरियल में इनसे कोई कभी शिकायत नहीं मिलेगी। और इनका मार्केट फीडबैक इनसे मत जानिए, मुझसे ना जानिए। इन्होंने जो घर बनाए हैं उन लोगों के घर जाके सपरिवार उनसे मिल के फिर आप जानिए कि इनका मार्केट में क्या फीडबैक है। और आप भी अपना घर बनवाते हैं तो ब्रांड का ही मटेरियल लगाइए। ब्रांड में क्या रहता है कि एक बार का दर्द रहता है, लेकिन उसके बाद वो भी
अमाउंट में दर्द रहता है, थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन रिलायबल चीज़ें मिलती हैं आपको। फाइनली मैं सारांश में आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई प्लॉट है और आप मकान बनवाना चाहते हैं जी जी। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और प्रोफेशनल इंजीनियरों द्वारा आपकी ड्राइंग पूरी पहले से प्रिपेयर हो जाएगी, एलिवेशन सारी ड्राइंग तैयार हो जाएगी। और आप कहीं दूर जॉब पे हैं तो आपको वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध रहेगी, एक डेडिकेटेड सुपरवाइज़र रहेगा। इसके अलावा आपको जो है क्या वो सारी की सारी जो मटेरियल डिस्क्रिप्शन है वो हो जाएगा। आपका जो मटेरियल डिस्क्रिप्शन में सारा मटेरियल ए टू जेड नोट डाउन रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की दुविधा ना रहे कि हमारे में किस प्रकार का कोई मटेरियल लग रहा है, वो भी फाइनल हो वो तो आप जाएगा। फोटोग्राफी सर करते हैं, जी जी वीडियोग्राफी भी करते हैं आप, वो उन्होंने जी। बता दिया मिश्रा जी और ने। प्रॉपर तरीके के एग्रीमेंट से आप प्रॉपर तरीके से मकान बनवाएं। और इसके अलावा इंटीरियर की भी पूरी सुविधा उपलब्ध है प्रोफेशनल इंजीनियर द्वारा। और इसके अलावा आप अच्छा, इस तरह से अपने प्लॉट रेनोवेशन को का भी बनाना सर काम करते हैं आप? जी जी, रेनोवेशन का भी है। तो अगर कोई दर्शक अगर रेनोवेशन भी अपने घर का कराना चाह रहे हैं तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। देवेश जी, अब हम आ चुके हैं चौथी मंजिल पे। आपको मैं सबसे पहले ये सरिया दिखाना चाहता हूँ, इस पे दिखाएं। ये 16 mm की सरिया है, 3 मंजिल के हिसाब से 16 mm की सरिया लगेगी और कॉलम का साइज भी 9x14 से कम नहीं जाएगा। ये आप देखिए 16 mm की, वाकई में यहाँ पर आंखों देखिए आपको यहाँ पे सरिया क्योंकि देखने को पैसा मिल रही है। जिसका भी हो बहुत मेहनत से कमाया जाता है। हाँ, ये बात तो सर सही कह रहे हैं। और किसी भी तरीके की मकान जो है वो बहुत ही पैसा लेता है अपने आप में। हाँ, तो निर्माण में पैसा निर्माण लगता में भी है पैसा और लगता है। पैसा कहीं वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। जो जो कमिटमेंट किया है कम से कम उतना तो जरूर देना चाहिए। तो जो भी मकान बनाता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है राइट कि राइट। किसी भी तरह के क्लाइंट का मकान का पैसा जो है वो बर्बाद ना हो। तो जी जी। सही लोड, सही कॉलम, सही सरिया लगना बहुत ज़रूरी है और ये प्रोफेशनल इंजीनियरों द्वारा ही किया जा सकता है। तो आप किसी भी क्वालिफाइड पर्सन से ही काम करवाएं। इसके अतिरिक्त मैं जो एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप अगर जो मेरी साइटें चल रही हैं उनके ऊपर विजिट करना चाहें, उनका वर्क कल्चर देखना चाहें, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखना चाहें तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियो कॉल और अगर आप दूर जॉब में हैं तो वीडियो कॉल की पूरी सुविधा उपलब्ध रहेगी और एक डेडिकेटेड सुपरवाइज़र भी रहेगा। और आपकी सारी ड्राइंग और ये सब भी जो है वो पहले से ही बन जाएंगी। तो जो एक पूरा प्लॉट खाली पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो एक संपूर्ण जो काम होना चाहिए, जी जी सर। ड्राइंग से लेके इंटीरियर तक का वर्क, वो एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। जी जी। ये बहुत ये बढ़िया बहुत चीज़ है बड़ी सर। अच्छा, ज़रूरी अभी चीज़ छत है। पे आपने जैसे सर बताया कि वाटर प्रूफिंग भी अभी आप जी कराएंगे। जी जी, डॉक्टर फिक्सिट लगा के इस पे जो है घुटाई होगी, वो डॉक्टर फिक्सिट से वाटर प्रूफिंग कर दी जाएगी। अच्छा, वाटर प्रूफिंग का भी, अच्छा आजकल जो वो आती है सर, वाटर प्रूफिंग में भी पेंट आता है, जैसे वो जी जी, वो भी आते हैं, कई कंपनियों के स्टेप्स आते हैं। स्टेप लंबी लंबी धारियां बना देते हैं, रेड ग्रीन। जी जी जी, वो सभी केमिकल आता है, लेकिन एक जो नॉर्मल मकान की जो घुटाई होती है जी वो जी। डॉक्टर फिक्सिट से आके करी जाती है नॉर्मल का। जो कुछ थोड़े से जैसे उस पर पानी आना है या कोई प्लेटफॉर्म बनना है पानी का या छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का है तो उस तरह के काम के लिए उस केमिकल का होना जरूरी रहता है। अच्छा, तो सर आपने इतना समय इस वीडियो में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चल के प्लीज़ नीचे चल के, एक बार फ्रंट पे चल के आप अपने घर में जो भी आप प्लॉट पर सुविधाएं देते हैं वो एक बार फिर से प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि जी आपके घर का जो फ्रंट है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप सभी दर्शकों को वीडियो के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप किसी अपने खाली पड़े प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और या फिर आप मेरी जितनी साइटें चली उन पे विजिट करना चाहते हैं और उनका वर्क कल्चर देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और सर जैसे अगर मेरे चैनल से आपके पास कोई भी कस्टमर आते हैं जी तो आपके द्वारा क्या उनको छूट दी जाएगी या क्या उनके लिए अलग से किया जाएगा? जी, अगर वो प्लॉट पे पूरा मकान का निर्माण करवा रहे हैं तो ड्राइंग उनके लिए पूरी एलिवेशन की, फुटिंग की सारी मतलब ड्राइंग फुटिंग फ्री में में जितने भी रहेगी। मैप बनेंगे वो सब आप फ्री में जी जी, बनवा के ये देंगे। सारी ये सुविधाएं। आपकी जिम्मेदारी है, ऑन स्क्रीन आप बोल रहे हैं। जी जी, ये ठीक है, आपकी सारी भूलिएगा नहीं। ड्राइंग आपकी फ्री रहेंगी। अच्छा ठीक है, तो सर आपने इतना समय दिया, आपका भी धन्यवाद। सभी देवियों सज्जनों का भी धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे।